फिर आचार्य उसमें भी एक विधि कह देते हैं, जो हीन सैनन वाले होते हैं वे 8 दिन एकासन करके फिर विधान संपन्न करते हैं। बीएड कर लीजिए थोड़ा सा, 8 दिन का विधान करते। महाराज पहले दिन बता दिया होता, मैं सोच रहा था कि पहले दिन बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा अब 8वें दिन ही आपको उसका बोध देना होगा। पहले आप अपनी मर्जी का धर्म ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मैंने टेस्टर लगाता है आदमी थोड़ा सा थर्मामीटर, और थर्मामीटर में लगे कि बुखार नीचे उतर रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। मैंने छोड़ दिया, आज तो विधान संपन्न हो गया, आज बोल सकता हूं फिर वह बात। अगली बार की तैयारी करिएगा। 8 दिन के लिए एक आसन। एक आसन कैसा? एक आसन भी ऐसा नहीं कि बस गए और सूटना शुरू, ऐसा नहीं। शुद्ध भोजन होता है कुएं के छने पानी का व्रती भोजन के जैसा। उसमें श्रावक प्रभु के सामने खड़े होकर के नियम लेता है। 3 पर्चियां डाल दी जाती हैं उसमें एक आसन की। जो पर्ची खुल जाए वैसा वो भोजन करेगा। कैसा करेगा महाराज? पहला होता है एक स्थान। एक स्थान एक आसन कैसा कि एक बार में बैठ करके नीरस भोजन करेगा, लेकिन भरपेट करेगा। कैसे करेगा? नीरस। नीरस का मतलब उसमें घी नहीं है, नमक नहीं है, दही नहीं है, गुड़ नहीं है, मीठा नहीं है, खट्टा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या है महाराज? दाल है उबली वाली और रोटी है बिना घी वाली, चावल है उबला लेकिन नमक नहीं डला। नीरस भोजन करेगा, भरपेट करेगा, एक बार करेगा, शाम को पानी नहीं पिएगा। महाराज ड्राई फ्रूट की जो छूट है ना, नहीं, एक बार करेगा। हीन सैनन है तो अष्टांगा के पर्वों में अपनी कीमत कुछ श्रावक इस स्तर की साधना करके बढ़ाते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो एक स्थान न करके एक भक्त करते हैं। एक भक्त का मतलब, हाँ महाराज एक भक्त का मतलब है भरपेट खा लो ना। एक भक्त का मतलब है कि आपको थाली में सामान्य मनुष्य के जैसा एक बार जो परस दिया जाए, बस उतना खाना है और पानी पी करके उठ जाना है। महाराज हम ही डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये आगम डिसाइड करता है। एक बार सामान्य से गए, स्त्री को बोलना नहीं हमारा क्या है, वो आपको परस देगी। एक बार में जो परस दिया, 2 रोटी परस दी, 1 चम्मच दाल, चटनी, पापड़, जो भी परस दिया, उससे पूछ हो गया, हाँ अब शुरू करो। शुरू कर दिया तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, उसको लेना शुरू किया। दोबारा देने का प्रयास किया तो मना कर दिया, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा एक भक्त का नियम है, या तो एक आसन करिए, उस एक स्थान करिए, या एक भक्त करिए। तीसरा नियम है एक आसन का, एक बार बैठ करके भरपेट रस सहित जितना भोजन करते बने कर लो, लेकिन बाद में पानी नहीं पीना। 3 में से एक आसन कर लेता है वो इसी अष्टांगिका में, दोबारा पानी की डिमांड नहीं करता, और शाम को भोजन के समय पर माला फेरता है। तब जाकर के अष्टांगिकाएं सफलीभूत होती हैं, फलीभूत होती हैं। हरिसेन चक्रवर्ती को जब अरिंजय मुनिराज ने कहा कि आपने तो तीनों शाखाओं के अष्टांगिका के व्रत उपवास के साथ पूर्व भाव में किए थे, और पूर्व भाव में हम दोनों आपके सगे भाई थे, इसलिए आपको हमको देख करके प्रेम उमड़ आया। ये बात सुनकर के राजा हरिसेन चक्रवर्ती को वैराग्य भाव पैदा हो जाता है। हरिसेन चक्रवर्ती अष्टांगिका की और उपवास की और पूर्व भाव की साधना की महिमा सुनकर के मुनि बनकर के साधना करके मोक्ष चले जाते हैं। धर्म का कमाल है, सिर्फ थाली में द्रव्य इधर से उधर नहीं करनी। थाली में द्रव्य इधर से उधर करते वक्त भाव भी इधर से उधर करने हैं। जब आप कभी कल्पना कर लें 2.5 दीप 45 लाख योजन का, उसके बाद जम्बू दीप 1 लाख योजन का, भरत क्षेत्र 526 योजन का, आर्यखंड 238 योजन का, आपको तो याद हो गया। उसके बाद ये जो पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया सिर्फ 2.5 योजन की, इस 2.5 योजन में हमारा कहाँ पे मोहल्ला फंसता है, फिर मोहल्ले में कहाँ छोटा सा मंदिर फंसता है, मंदिर में हम कहाँ फंसते हैं। अगर आपको पूरे अखिल विश्व के 2.5 दीप के नक्शे में
अपनी कीमत आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि कहीं पे कुछ रख के बताओ तुम कहाँ बैठे हो, तो अगर बिल्कुल पतली वाली सुई से छेद भी करोगे ना तो वो स्थान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? अपने अस्तित्व के बारे में पहले विचार करो, फिर सिद्धों की सिद्ध भूमियों के बारे में विचार करो, साधना के बारे में विचार करो, फिर अर्घम निर्वपामति स्वाहा। तो जब आप यहां पे अर्घ चढ़ाएंगे तो 2.5 दीप के अंतिम छोर में जो सिद्ध परमेष्ठी वहां से सिद्धालय गए हैं, उन सिद्ध परमेष्ठी तक आपके इस अर्घ की तरंगे जब पहुंचेंगी तब तुम्हारे जीवन में इस अष्टांग का पर्व की फलश्रुति फलीभूत होगी। ऐसा है अद्भुत जिन शासन, कितना गजब का।